2026 तक गोपालगंज का सब एयरपोर्ट शुरू हो सकता है। यह बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ग्रोक ने कही है। दुनिया के सबसे रईस अरबपति एलन मस्क का एआई ग्रोक वेलकम है बिहार न्यूज बिहार में आप सभी को, मेरे दर्शकों। तो बहुत मेरे दोस्तों का रिक्वेस्ट था कि भाई आपका न्यूज सबवे एयरपोर्ट के बारे में नहीं आ रहा है, तो आज मैं वीडियो लेके आ चुका हूं। ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरे रिपोर्टर साहब पहुंच गए हैं सबवे एयरपोर्ट के बारे में। आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग से हर एक चीज के बारे में बताएंगे, बारीकी से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए रिपोर्टर साहब हमारे दर्शकों को दिखाइए और बताइए कि सबवे एयरपोर्ट में क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पहले वीडियो देख लीजिए, इसके बाद में फिर बात करते हैं आगे। पहले वीडियो देख लीजिए। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्टिंग से बात कर रहे हैं। आप कंट्रोल रूम है, वहां से आपको सीधे ताजा अपडेट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो सेना के जमाने में जो यहाँ कंट्रोल रूम हुआ करता था, अभी यहाँ स्टोर रूम बनाया गया है। अभी कुछ दिन पहले गोपालगंज सांसद सबवे एयरपोर्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग चल रहा है। अभी कोषाध्यक्ष के द्वारा शिलान्यास किया गया था बाउंड्री के लिए, उसी को लेकर कार्य प्रगति पर है। कुछ कार्य चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं कारीगरों द्वारा काम किया जा रहा है। यहाँ कई ट्रक गिट्टी बालू गिराया गया है। यहाँ सरिया भी है और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, सबवे एयरपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। हर चीज, आप हर बिंदुओं पे बात कर रहे हैं आपसे। पिलर बनाया जा चुका है, कितना मटेरियल गिरा है, क्या है क्या नहीं, हर चीज आपको बताएंगे। देखिए कितना बढ़िया पिलर बनाया गया है, यहाँ आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अध्याय शुरू कर सकते हैं। अभी के लिए यह कहना उचित होगा कि सभी एयरपोर्ट उड़ान भरने की तैयारी में है, लेकिन उसकी ऊंचाई और दूरी समय ही बताएगा। ग्रोक ने यह भी कहा कि यदि सभी एयरपोर्ट चालू हो जाता है तो यह गोपालगंज, सिवान, छपरा और आसपास के इलाकों के लिए एक बड़ा वरदान होगा। अभी इन क्षेत्रों के लोगों को हवाई यात्रा के लिए पटना, गोरखपुर या दरभंगा जाना पड़ता है, जो समय के संसाधनों की बर्बादी का कारण बनता है। सबवे के चालू होने से स्थानीय लोगों को सीधी उड़ान सुविधा मिल सकती है। हवाई संपर्क से गोपालगंज और आसपास के क्षेत्रों में व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ का प्रसिद्ध थावे देवी मंदिर भी पर्यटकों को आकर्षित करता है और हवाई सुविधा से इसकी पहुंच बढ़ सकती है। लंबी दूरी की यात्रा और उसमें लगने वाले समय खर्च में कमी आएगी। क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यटन से जुड़े व्यवसाय फलेंगे फूलेंगे। सबवे एयरपोर्ट की नींव ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान रखी गई थी। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक सैन्य हवाई पट्टी के रूप में बनाया गया था। इसका प्राथमिक लक्ष्य मित्र देशों की सेनाओं को सहायता प्रदान करना था। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर निगरानी और आपातकालीन उड़ानों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित होने के कारण यह बर्मा और जापान के खिलाफ चल रहे युद्ध अभियानों के लिए सहायक थी। गोपालगंज का समतल इलाका इसे हल्के सैन्य विमानों जैसे लड़ाकू विमान और परिवहन विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त बनाता था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद सभी एयरपोर्ट का सैन्य महत्व धीरे धीरे कम हो गया। ब्रिटिश शासन के अंत और भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे नागरिक उड्डयन के लिए विकसित करने की कोई ठोस योजना नहीं बनी। बहरहाल यह एयरपोर्ट रक्षा मंत्रालय के अधीन है। इसके नागरिक उपयोग के लिए रक्षा मंत्रालय और AAI के बीच समन्वय महत्वपूर्ण होगा। फंडिंग और बुनियादी ढांचे के विकास में देरी इसकी प्रगति को प्रभावित कर सकती है। एयरपोर्ट की पिलरिंग भी हुई है। रक्षा संपदा विभाग दानापुर द्वारा पक्की बाउंड्री और फेंसिंग के लिए 4 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृति के बाद इसकी पक्की बाउंड्री और फेंसिंग का कार्य चालू है। सबवे एयरपोर्ट की कमर्शियल वायबिलिटी के साथ साथ ट्रैफिक डिमांड भी बहुत अहम महोदय। उड़ान 5 में बिडिंग राउंड्स तक कोई भी एयरलाइंस ऑपरेटर सबवे एयरपोर्ट से उड़ान के लिए बिडिंग राउंड में शामिल नहीं हो पाए हैं। टर्मिनल बिल्डिंग डिजाइन का काम भी जरूरी है। अतः महोदय आपके माध्यम से मैं नागर विमानन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि सबवे एयरफील्ड हथुआ रूट पर ऑपरेशनल एक्टिविटी शुरू करने के लिए बिडिंग राउंड्स में एयरलाइंस ऑपरेटर्स आमंत्रित किए जाएं, ताकि सबवे एयरपोर्ट का